हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शायंतनी और आपको मेरा यूट्यूब चैनल ई लर्निंग ट्यूब में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2020 की फर्स्ट हाफ की सारे करंट अफेयर्स, यानी कि जून 2020 की फर्स्ट से 15 ऑफ जून की जो करंट अफेयर्स हुई है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये फर्स्ट हाफ की करंट अफेयर्स। तो आपको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और आपको ये सब याद रखनी होगी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च कर्मभूमि पोर्टल। कौन सी स्टेट ने कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किए हैं? तो स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किए हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में 2-3 और सवाल आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि कैपिटल है कोलकाता, सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़, मिस्टर जगदीप धनखड़। तो ये सारी चीज़ भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू द पुअर। फ्री इंटरनेट, गरीब लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला फर्स्ट स्टेट इंडिया में कौन सी है? आंसर है केरला। केरला के बारे में भी आपको याद रखनी होगी। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये भी केरला के बारे में आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब भी आ सकते हैं। और पुअर लोगों को फ्री इंटरनेट कौन से स्टेट ने प्रोवाइड किया? तो ये आपको याद रखनी होगी, केरला स्टेट ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केरला के बारे में ही है। केरला हैज़ लॉन्च्ड विच डिवाइसेस टू डिस्पोज मास्क रिसेंटली। मास्क डिस्पोज करने के लिए केरला ने एक डिवाइस बनाया है। इन दोनों डिवाइस का नाम क्या है? BIN-19 एंड UV स्पॉट। ये दोनों डिवाइस आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ट्रू नेट मशीन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से स्टेट ने ट्रू नेट मशीन सारे डिस्ट्रिक्टों में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया? उत्तर प्रदेश स्टेट ने। और उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में अगर आपको पूछे जाएंगे तो सीएम अगर योगी आदित्यनाथ है सीएम, वो आपको याद रखनी होगी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको ये याद रखनी चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गैरसेन एज इट्स समर कैपिटल रिसेंटली। उत्तराखंड स्टेट ने गैरसेन को इसकी समर कैपिटल रिसेंटली अनाउंस किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। और उत्तराखंड के बारे में अगर आपको पूछे जाएंगे तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ये दोनों भी आ सकते हैं एग्जाम में। आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड स्वदेश स्कीम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वदेश? स्वदेश स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू की रिसेंटली। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वदेश इज स्टैंड्स फॉर स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। दिस स्कीम इज फॉर व्हाट? दिस स्कीम इज फॉर skill mapping of overseas citizens. Okay, now come to the next question, that is question number 7. World Bank has approved how much amount loan to West Bengal government for tackling COVID situation and developmental work. वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को कितने लोन दिए हैं, कितने रुपए? दैट आंसर इज 1950 करोड़ रुपीस लोन दिए हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने फॉर टैकलिंग कोविड सिचुएशन एंड डेवलपमेंटल वर्क। Now the next question is question number 8, that is who has been appointed as a female brand ambassador of Adidas recently. Adidas की फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया रिसेंटली? आंसर इज मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर को Adidas की फीमेल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। इंडिया से कुवैत के लिए किसको ब्रांड नेक्स्ट एम्बेसडर चुना गया? आंसर इज CB जॉर्ज। CB जॉर्ज को चुना गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। सिमिलरली इस एम्बेसडर के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो इंडिया से स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर किसको चुना गया? मोनिका कपिल मोहंता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्बेसडर इंडिया टू रोमानिया, दैट इज राहुल श्रीवास्तव। तो आपको ये सारी याद रखनी चाहिए, जैसे कि इंडिया टू कुवैत एम्बेसडर किसको चुना गया? CB जॉर्ज को। इंडिया टू स्विट्जरलैंड की एम्बेसडर किसको चुना गया? मोनिका कपिल मोहता को। इंडिया से रोमानिया के एम्बेसडर आपको पूछा जाएगा तो राहुल श्रीवास्तव। ये सब अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली। अब इंडिया से फिनलैंड की एम्बेसडर किसको चुना गया? रावेश कुमार जी को। तो ये सारी आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम किसको चुना गया? दैट इज गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को अपॉइंट कर दिया गया नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड बैन ऑन ऑनलाइन क्लासेस रिसेंटली। तो ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन किया
ऑनलाइन क्लासेस को। क्यों बैन किया? क्योंकि कर्नाटका स्टेट में बहुत कंप्लेन आ रही थी कि जो लोगों के पास ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। बहुत सारी जगहों में इंटरनेट सही से नहीं पहुंचता है उन लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए रिसेंटली उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ऑनलाइन क्लासेस को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल? तो आंसर है सोनू सूद। एक्टर सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया रिसेंटली। गार्गो इंटरनेशनल एक दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है जिनका लुब्रिकेंट आता है, उसका नाम है एड्रोल। लुब्रिकेंट का नाम है एड्रोल, जो वो उस कंपनी से आता है। Which athlete has acquired first rank in the Forbes list of the top 100 highest paid athletes in the world फॉर द ईयर 2020? कौन सी एथलीट को फर्स्ट रैंक दिया गया? कहाँ पे? फोर्ब्स ने जो लिस्ट रिसेंटली दिया है, जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट है, उसमें कौन सी एथलीट को फर्स्ट रैंक दिया गया? रॉजर फेडरर को। सेकेंड रैंक किसको दिया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। थर्ड रैंक दिया गया लायनल मेसी को। और इंडियन एथलीट कौन है इस लिस्ट में? इंडियन एथलीट है विराट कोहली, जो इस लिस्ट में है, जिसका रैंक है 66। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। इंडियन एथलीट भी है इस लिस्ट में जिसका नाम है विराट कोहली, रैंक है 66। 2019 में उनका इनकम क्या था? 26 मिलियन यूएसडी, और उस हिसाब से उनको रैंक मिला है 2019 के हिसाब से। सामा ट्रेड्स कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? HDFC बैंक। For how long the World Archery Field Championship has been postponed? वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैम्पियनशिप कितने दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया? तो ये 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया। इट वॉज प्रीवियसली शेड्यूल्ड इन सितंबर 2020 एंड कहाँ पे होने वाला था? USA में। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो है वो 12 जून। अब डेट के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो वो है 12 जून, सॉरी। When is a वर्ल्ड बाईसाइकिल डे? दैट इज़ 3 जून। एंड ब्लड डोनर, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है 14 जून की। तो इस साल के लिए ब्लड डोनर डे का, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। वो है 14 जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी रिसेंटली? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया रिसेंटली? आंसर है पंकज त्रिपाठी, जो बॉलीवुड एक्टर है। Who has made Corobot, internet control robot, specifically to address the needs of hospitals for the treatment of COVID-19 patients? किसको, कौन कौन ये कोरोबोट जो इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है, इसको इन्वेंट किया रिसेंटली? प्रतीक तिरोदकर ने, जो यंग इंजीनियर है थाने महाराष्ट्र से, और उनका एज है 23 ईयर्स। ये किसके लिए बनाई ये चीज़ को, इस रोबोट को? जो हॉस्पिटल में जहाँ पे COVID-19 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे सपोर्ट के लिए इस रोबोट को बनाया गया। रोबोट का नाम है कोरोबोट, दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल रोबोट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24. Now come to the next question, which is question number 24, and that is who has been appointed as India's next new ambassador to the World Trade Organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और न्यू एम्बेसडर किसको चुना गया? ब्रजेंद्र नवनीत, जो इंडिया से है। इंडिया का न्यू एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, इनको चुना गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन फ्लाईजी फॉर कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक? कौन सी इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली फ्लाईजी एप्लीकेशन बनाया जो कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल इस कोरोना वायरस के टाइम पे करने के लिए बनाया है? वो है IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चंस आज के वीडियो में मेरा था, जो हमने डिस्कस किया, और आजू बाजू में भी काफ़ी डिस्कस कर लिया, काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किया जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ये फर्स्ट हाफ की जून की है, जून की और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स है जो हम मेरा अगले वीडियोज़ में मैं लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे मेरी अगली सारी वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार, धन्यवाद।